आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म निर्माता बोनी कपूर और यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने हैंडशेक कर कंसेशन एग्रीमेंट पर साइन किए। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। बेबी और भूटानी ग्रुप फिल्म सिटी विकसित करेंगे। फिल्म सिटी योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बनने वाली फिल्म सिटी का कंसेशन एग्रीमेंट हो गया है। लुप्त हो रही रासलीला की परंपरा को बचाए रखने के लिए मथुरा में स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां गीता के प्रचार प्रसार के साथ की रासलीला सहित विभिन्न गायन, वादन और नृत्य की ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 महीने की यह ट्रेनिंग है। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्रेनिंग दी गई। वृंदावन के गीता शो संस्थान में कुल 35 बच्चों ने रासलीला की ट्रेनिंग ली। आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पे जिसका मंचन किया जा रहा है रासलीला का है। रासलीला के एक रूप का है जिसको गोपी गीत कहते हैं, उसका मंचन यहाँ पे किया जाएगा। और गीता संस्थान अपनी प्रासंगिकता को कितना सिद्ध कर रहा है इसे आप लोग देख सकते हैं। अयोध्या में जल्द की डिजिटल गैलरी की शुरुआत होने जा रही है। रामकथा संग्रहालय में डिजिटल गैलरी का शुभारंभ होगा, जिसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित रामायण कालीन दृश्य देखे जा सकेंगे। डिजिटल गैलरी का निर्माण और संचालन 15 जुलाई या 15 अगस्त से शुरू हो सकता है। 7D टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्ट गैलरी में हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी दिखाया जाएगा। रामकथा संग्रहालय तो अभी प्रारंभ हो रहा है और वह जो प्रारंभ हो रहा है उसका अभी एक कॉन्सेप्ट नोट बना है। और जो गैलरीज हैं जहाँ पर कि डिस्प्ले होगा, वह गैलरी जो है वह हर गैलरी को उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जा रहा है। जैसे एसी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार से निर्माण कार्य जो है उसका निर्णय लिया गया है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को एक और बड़ी सौगात अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित एक डिजिटल गैलरी चलाएगा, जिसमें रामलला के जीवन पर जितने भी प्रसंग हैं उनका प्रसारण किया जाएगा, ताकि आगामी पीढ़ी और लोग करीब से भगवान राम और उनके आदर्शों को जान सकें, अपने जीवन में उतार सकें। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए हनुमान जी के भी जीवन चित्र को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। यह यहाँ मौजूद है, ये रामकथा संग्रहालय है और यहीं पर 4 डिजिटल गैलरी बनकर के तैयार है। और आगामी दिनों में यानी कि 15 जुलाई से और 15 अगस्त के बीच में यहाँ पर डिजिटल गैलरी का शुभारंभ हो जाएगा। और निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा की माने तो यह गैलरी बेहद खास होगी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम को करीब से जानने का एक बड़ा सौगात भी मिलेगी। अयोध्या से न्यूज़18 के लिए निमित गुप्ता। कानपुर में सिविल लाइन इलाके में एक अनोखी घटना हुई है। इसमें बारिश के बाद सड़क पर बने मेलहुल का ढक्कन अपने आप उछल रहा है। ये देख लोग डर गए और अपनी गाड़ी रोक दी। जल निगम का मानना है कि गहरी सीवर लाइन में भरी गैस के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। भारत की साइंटिस्ट बेटी मुसीबत में। अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स की वापसी मुश्किल होती जा रही है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने ISS पर कदम रखा था और इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आ गई। इससे उनकी यात्रा का 22 जून तक के लिए टाल दी गई। फिर 22 जून को जब दोबारा वापसी की कोशिश की गई तो फिर से तकनीकी खराबी आ गई। संकट में भारत की साइंटिस्ट बेटी। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS पर फंस गए हैं। उनकी धरती पर वापसी की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। 6 जून को सुनीता विलियम्स ने
ISS पर कदम रखा था। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आ गई। इससे उनकी यात्रा को 22 जून तक के लिए टाल दिया गया। 22 जून को भी किसी तकनीकी कारणों से उनकी धरती पर वापसी नहीं हो पाई। इसके बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चिंता बढ़ गई है। इस यान की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। बता दें कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यान के थ्रस्टरों ने 5 बार अचानक काम करना बंद कर दिया है। हीलियम गैस के रिसाव होने से यान का उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा था। 6 जून को जब ये यान डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचा तो इसमें थ्रस्टर फेलियर देखा गया था। इस कारण अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के करीब तब तक नहीं गया जब तक इसमें खराबी ठीक नहीं कर ली गई। खबरों के मुताबिक इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नासा ने ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों का समय रखा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को वापस लाने के लिए की ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स की टीम दिन रात काम पर लगी है, लेकिन वापसी की राह में कई मुश्किलें नजर आ रही हैं। दरअसल बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हो रही है। लीक हो रही हीलियम गैस ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है, जिसके चलते स्टारलाइनर में 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ। नासा के अधिकारियों ने बताया कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का रिटर्न मॉड्यूल ISS के हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा है। हार्मनी का ईंधन भंडार कम होने के कारण यात्रियों की वापसी एक बड़ी चुनौती है। जिस कैप्सूल में सुनीता विलियम्स सवार हैं उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। नासा ने 3 बार मिशन रोकने के बाद बोइंग को अंतरिक्ष में भेजा था। ये बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल की पहली उड़ान है, जिसमें चालक दल के सदस्यों में नासा के 2 पायलट भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर वापसी काफी जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। पृथ्वी के वायुमंडल में रीएंट्री के दौरान स्पेस क्राफ्ट 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू होता है। रीएंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट की आगे लगी हीट शील्ड को हटाया जाएगा। इसकी रफ्तार को धीमे धीमे कम किया जाता है। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। वहीं दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के एक दूसरे रास्ते पर भी विचार किया जा रहा है। नासा को उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नया रॉकेट भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मिशन को पूरा करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद ली जा सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सलामती की दुआ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।